क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, प्रश्नावली 7.1 का। इसने कहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे हो। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई बिंदु होगी जिसका जो एक्स और वाई होगी और वो दोनों से समान दूरी पर होगी। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई के बीच में संबंध निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों, दो बिंदु हैं बी और सी जिनके निर्देशांक दे रखे हैं, और एक बिंदु ए जो है जो इन दोनों से समान दूरी पर है। ठीक है, जिसके बिंदु कितने हैं, एक्स और वाई हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, ए बी निकालना है और ए सी निकालना है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों समान दूरी पर हैं। ठीक है, और दोनों को बराबर रख के एक्स और वाई के बीच में संबंध निकालना है वो। ठीक, तो एक समीकरण बनेगी आपकी संबंध निकालने के लिए। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे। तो ए बी के बीच की दूरी हमारे पास ए और बी यानी बी के जो मान होंगे वो x2 और y2 होंगे, और ये x1 और y1 होंगे। ठीक है, क्योंकि जो b के मान होते हैं वो 2 वाले भाग में होते हैं, यानी x2 और y2 के होते हैं, और a के मान जो होंगे वो पहले वाले के वो x1 और y1 के होंगे। तो हमारे पास x2 3 है, x1 कितना है, x है, इसका स्क्वायर, फिर y2 कितना है आपके पास 6 है, और y1 कितना है आपके पास y है, इसका स्क्वायर। और ये आपको पता है किस में लेते हैं हम, अंडर रूट के अंदर। अभी पहले हम यही निकाल लेते हैं, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो इसे हम यहीं तक रखेंगे, बाद तो ऐसे ही बच्चों ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सी बिंदु के जो मान होंगे वो क्या होंगे आपके x2 और y2, और ए के मान x1 y1 होंगे। ठीक है, तो सी के मान यानी -3 ये x2 होगा, तो इसको बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि माइनस पहले आ रहा है, और माइनस के x1 कितना है आपके पास, x है, इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 माइनस के y, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये होंगे आपके पास अंडर रूट में। ये x2 x1 था और ये y2 y1 था, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के। ठीक है, क्योंकि समदूरस्थ पे है ये। तो बच्चों अब हमें ए सी के बीच की दूरी और निकालनी है। तो सी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो x2 और y2 होंगे, और ये x1 y1 होंगे ए बिंदु के। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लेके चलते हैं। -3 यानी x2 - x1 कितना है, x है, इसका स्क्वायर, और y2 कितना है आपके पास 4, और y1 कितना है, y का स्क्वायर। इन दोनों को अंडर रूट में ले लेंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, दोनों बिंदु जो हैं ए बी और ए सी दोनों समान दूरी पर हैं, यानी समदूरस्थ हैं, मतलब समान दूरी पर हैं। तो बच्चों क्या हम ए बी को ए सी के बराबर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ए बी और ए सी के मान लिख लेते हैं। तो ए बी का मान है आपके पास 3 - x का स्क्वायर, 6 - y का स्क्वायर, और ऐसी ए सी का मान है -3 और x का स्क्वायर, और 4 - y का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है कि ये अंडर रूट हटाने हैं पहले, क्योंकि जब तक अंडर रूट नहीं हटाएंगे तब तक ये क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। तो अंडर रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ का वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ का वर्क कर देंगे, तो वर्क करने पे दोनों तरफ के अंडर रूट हट जाएंगे। तो आपके पास कितना बचेगा, 3 - x का स्क्वायर और 6 - y का स्क्वायर। और यहाँ से हमें करना क्या है बच्चों, देखो दोनों माइनस में हैं, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो इधर स्क्वायर लग रहा है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से वो माइनस जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वो माइनस खत्म हो जाएगा और आपके पास मान बच जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 4 - y का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आपको पता होगा कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या होता था a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, और a + b के होल स्क्वायर में बस केवल यहाँ प्लस आ जाता था। तो
तो हमें ये इन सबके होल स्क्वायर खोलने हैं यहाँ पे। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a कितना है 3 यानी 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2ab, 2a कितना है 3 है और b कितना है x है यानी कि 6x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे खोलेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस y का स्क्वायर और माइनस के 2ab, 2 गुणा 6 12 और y यानी 12y, ये हो गया। ऐसे यहाँ पे खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेगा, सब सारी वैल्यू प्लस में आएंगी। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा प्लस के 2ab, 2 गुणा 3 6 और x यानी 6x हो गया। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही रहेगा और माइनस 2ab यानी कि 4 दूनी 8, 2a कितना है 4 है तो 4 दूनी 8 हो गया और y यानी माइनस के 8y। अब देखो बच्चों इधर देख लेते हैं कि दोनों तरफ से कौन सी चीज एक जैसी आ रही है। इधर भी प्लस का 9 है, इधर भी प्लस का 9 है। अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 9 हो जाएगा बराबर के, इस प्लस के 9 को बराबर के इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, तो इसको हम यहीं से कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। ऐसे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये भी कट जाएंगे। दोनों तरफ अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो वो वैल्यू कट जाती हैं। ऐसे यहाँ वाई स्क्वायर है प्लस का और यहाँ पे भी प्लस का ही वाई स्क्वायर है, ये भी आपके को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इधर तो 36 है, ये 16 इधर प्लस का है बराबर के इस तरफ ले आते हैं, ये माइनस का 6 इधर है इसको इधर ले आते हैं तो 6x और ये वाला 6x भी अपनी जगह ही है। ठीक, ये माइनस के 12y है इसको उधर लेके आते हैं प्लस के 12y और यहाँ पे 8y बचेगी आपके यहाँ। आप 36 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों 20, 6x और 6x कितना हो जाएगा आपके पास 12x और 12y में से आप 8y घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 4y। बस कुछ नहीं करना, हमें कॉमन और ले लेना है, या पहले इस 20 को उधर ले आते हैं तो ये 12x प्लस के 4y माइनस के 20 बराबर 0। हमें संबंध निकालना है इनका तो समीकरण बनानी पड़ेगी, तो वो इसीलिए हम 20 को उधर लेके गए हैं। अब अगर कुछ कॉमन आ सकता है, वैसे तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेंगे। तो इन सब में देखेंगे बच्चों 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 3x, 4 तिया 12 तो 3 ले लेंगे, यहाँ 4 पूरा की पूरा बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ y बच जाएगा। और यहाँ कितना है 20 है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5, 4 पंजे 20 होता है तो 4 कॉमन चला गया बराबर 0। इस 4 को हम इधर लेके चले जाएंगे, 3x प्लस के y माइनस के 5 और 0 ये इधर भाग करेगा। अगर कोई वैल्यू इधर गुणा में होती है बराबर के हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो भाग कर देता है। तो 0 को किसी भी चीज़ से भाग करते हैं तो कितना आता है 0 ही आता है। ये आपके पास बन गई समीकरण और यही इनका अभिष्ट संबंध है। ठीक है बच्चों, तो बस आपको लास्ट में लिखना है कि x व y में अभिष्ट संबंध है। ठीक बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।